बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके लिए हाजिर हुआ हूँ एक स्पाइनिश आमलेट बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। तो वो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। हर घर में ये चीज़ें आप मौजूद होती हैं। सिर्फ तरीका जो है ना, आपने सीखना है कि कैसे वो बनता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है जी, तो साथ चलते हैं किचन में। तो इंशाल्लाह जो है ना वो मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ जाती है। तो ठीक है, चलते हैं फिर, ज़्यादा देर नहीं करते। ओके, लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है ना, ये मैंने फ्राई पैन में तकरीबन जो है ना 100 मिलीलीटर जो है ये तेल डाल दिया है। उसमें मैं जो है ये आलू जो है ना तकरीबन 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक जो है आलू डाल दिए हैं। ठीक है जी, ये आलू जो है तकरीबन 150 ग्राम, इनको जो है ये तकरीबन ऐसा करें कि भाई पतले पतले जो है ना पीस, बिल्कुल जो है ना कि उसमें पतले पतले पीस, ताकि जल्दी ये गल जाए। ठीक है, तो ये जो है ना ये आप कर लें, ताकि ये 5-7 मिनट में जो है ना ये अपनी जो है ना थोड़ा सा मैश हो जाए। ठीक है जी, तो अभी इनको तैयार करते हैं जी। अच्छा, उसके बाद मैंने ये जो है ना प्याज ले लिया है, प्याज भी तकरीबन 100 ग्राम। अच्छा, ये जो बंद गोभी है, ठीक है, ये तकरीबन 50-60 ग्राम जो है ना ये हमने ली है। सिर्फ जो है ना ये साथ में इसमें डालेंगे, देखते जाएं आप, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा क्या करना है। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद जो है ना ये प्याज इसमें जो है ना आप डाल दें जी। ये लें जी, ये प्याज भी चला गया है। ये लें, ये तकरीबन आप पहले इसको हाफ क्या कहते हैं जो है ना, ये हीट जो है ना हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा रखें। तो इसको कम अज़ कम 4-5 मिनट पहले इसको भुनें, और उसके बाद जो है ना ये जो है हल्की आंच करके इसको थोड़ा सा इसको मैश होने दें। ठीक है, ये लें, तकरीबन 2 मिनट के बाद आज ये बंद गोभी भी इसमें आप डाल दें। साथ तकरीबन आधी चम्मच जो है ये नमक की डाल दें। नमक और भी डालेंगे मगर अभी नहीं, बस ये जो है ना ये तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। इसको अभी कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर, हाफ से भी कम आप रख दें इसको। ठीक है, 6 और 7 मिनट के इर्द गिर्द में। ठीक है जी, तो मिलते हैं 6-7 मिनट के बाद। जो ये देखें जी, इसका रंग भी ब्राउन हो गया है, और ये जो है ना ये आप निकाल लें इधर एक लादी प्लेट में ये सामान। और जब तक ये ठंडा ना हो ना इसको इस्तेमाल नहीं करना दूसरी तरफ, क्योंकि इसको ठंडा होने दें पहले। तकरीबन 5-7 मिनट के बाद हम ये घी जो है ये तकरीबन जो है ना आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर लें। थोड़ा सा
ये ठीक है जी। तो फिर आके मैं बताता हूँ कि क्या करना है। पहले इसको निकाल लें और घी जो है ना ये छान लें, क्योंकि ये जो है ना आपने तेल जो है ये देखें, ये तेल है, ये तेल इसमें से निकाल लें। लो जी, दूसरी तरफ आप ऐसा करें कि 4 अंडे ले लें। ठीक है, ये लें जी, 4 अंडे हो गए। और इसमें जो है ना आप एक आधी चम्मच नमक डाल दें, क्योंकि नमक हमने डाला हुआ है उसमें, क्या नाम है, आलू और प्याज में भी। ठीक है जी। अच्छा, आप चम्मच आप काली मिर्च ले लें जी, ये भी इसमें डाल दें थोड़ा सा। अगर देखें जी, आप इसको हार्ड करना चाहते हैं, स्पाइसी बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप लाल मिर्चें डाल दें, हरी मिर्च डाल दें। हाँ जी, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि स्पेनिश जो है, ये गोरे लोग जो है, ये मिर्च जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इसमें मैं डालूँगा ये देखें, ये मिंट है, ये जो है ना पुदीना जिसको कहते हैं। ठीक है जी, ये कोई 1-2 टहनियाँ जो है ना ये, और कोरिएंडर। ठीक है जी, ये कोरिएंडर ये मैं काट के ये इसमें डालूँगा। ये जो मिंट है, ये इसकी सिर्फ पत्ते ही लेने हैं। ठीक है, ये पत्ते आप अलग कर लें इसके। ठीक है, ये लें। और टहनियाँ जो है ना वो आपने ज़ाया कर देनी है, सिर्फ पत्ते जो है। ठीक है जी, इसको छोटा छोटा करके इसमें डालेंगे। ये लें जी, ये जो है ना इसको हम काट लेंगे। लो जी, इसको हम आलू को फेंट लेते हैं। तो आप मसाले जो है ना अगर तेज़ रखना चाहते हैं, तो मैंने बताया है कि ये आप डाल लें जी, जो मिर्चें, हरी मिर्च या जिस ऐसे आप डाल सकते हैं। अभी ये डाल दें क्या कहते हैं, हरा धनिया और पुदीना जो है इसमें डाल दें। ठीक है, ये लें जी, ये इसमें डाल दिया। और जितना भी जो है ना मवाद वो हमने रखा हुआ है अंडे के लिए, वो आप इसमें डाल लें। ठीक है जी, ये लें जी। खाने पकाने के लिए थोड़ी मेहनत तो ज़रूरत होती है, करना पड़ता है कि भाई मेहनत तो करनी पड़ती है ना, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो चस्का नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको मिक्स कर लें जी, ये लें। अभी आप अपना नमक चेक कर लें कि भाई नमक आपका जो है ये ठीक है, आपके हिसाब का है या ज़्यादा है, थोड़ा है, जो कुछ भी है। ठीक है जी, इसको आप जो है ना किनारा कर दें। लो जी, ये थोड़ा सा तेल हम डाल देते हैं। ये वही तेल है जो हमारा इधर बचा हुआ था। ठीक है, तकरीबन कह लें कि 2 चम्मच जो है ना इसको
आप ऐसे करें कि ये फ्राई पैन को बिल्कुल जो है ना ये चिकना कर लें साइडों पर भी ऐसे, और फ्लेम जो है बिल्कुल हल्की रखनी है, बिल्कुल हल्की। हाँ जी, हाफ से भी कम जो है ना फ्लेम आपने रखनी है। ठीक है, तो ये अभी जो है आप इसको फ्राई पैन में डाल दें जी। तो तकरीबन आप ऐसा करें कि इसको एक दफ़ा फ्राई पैन में डाल के तो 6-7 मिनट के लिए आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, मगर टाइम ना भूलिएगा कि ज़्यादा टाइम नहीं, बस 6-7 मिनट, 6 मिनट जो है ना ये आप ऐसे करके ये देखें, ऐसे इसको बिल्कुल ये और ऊपर से ढक दें। ये बिल्कुल नहीं भूलना, ऊपर से आप कवर कर दें इसको। ठीक है जी, ये लो जी, 6-7 मिनट के बाद मिलते हैं। लो जी, इसको खोलते हैं। ये देखें, ये जो है ना ये नीचे से पक गया है। ठीक है, इसको हमने उल्टाना है। ठीक है जी, तो मेरे पास तो इतना बड़ा जो है ना वो नहीं है, क्या कहते हैं, ढक्कन, मगर जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से जो है ना ये इसको कैसे जो है ना जी उल्टाऊँ, मगर उल्टाना तो है। तो ये देखें जी, ये तो उल्टा दिया है। ठीक है, तो अभी इसको जो है दूसरी साइड कैसे करनी है, ये मसला बन गया है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं। लो जी, ये उल्टा दिया मैंने, ये ऐसे इसकी मदद से जो है ना उल्टाया, कुछ कोई जो है ना मसला नहीं बना। इसको 5 मिनट के लिए नीचे से भी पकने दें। ठीक है, तो दरअसल पैन जो है ना ये आप थोड़ा छोटा ले लें। मेरे पास छोटा पैन नहीं था, इसलिए मैंने बड़ा ले लिया। तो इसका वो जो है ना ऊपर ढक्कन जो है वो चाहिए होता है, मगर चलो काम चल गया है इंशाल्लाह। लो जी, बहुत तलाश करने के बाद मुझे ये एक थाली मिली है। ये देखें जी, ये ऊपर इसकी आ गई है। तो हम इसको जो है ना ये अभी ये तैयार हो गया है, इसको उल्टाएंगे ही ऐसे। लो जी, ऐसे करना था पहले भी। तो ये थाली जो है ना, थाली अभी मिली है। लो दोस्तों, ये बन के तैयार हो गया है। तो इसको मैं ट्राई करने लगा हूँ कि कैसा जो है ना इसका जो टेस्ट है। और उसके बाद जो है ना ये वो क्या कहते हैं, ये देखें जी, ये बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो आप इसको जो है ना क्या कहते हैं, इसको टेस्ट नहीं मैं करूँगा, क्योंकि बाद में तस्वीर भी बनानी है। तो जो है ना बाद में करता हूँ। ठीक है जी,
अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और कमेंट्स में भी लाजमी लिखें। नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।